चैनल केम वर्ल्ड। तो बेटा आज हम लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ फार्मूला के बारे में। ये क्लास 11 के चैप्टर 1 का टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ फार्मूला के बारे में पढ़ना है कि फार्मूला जो आपके होते हैं केमिस्ट्री में वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होता है बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है जानेंगे। देखिए दिया है, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब सब्सटेंस में कितने कितने एटम्स या कितने कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। एटम्स जो हैं, मेन बात करेंगे नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स की, तो कितने इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एक सिंपल रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने बताया CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का बेटा फार्मूला क्या होता है? बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। ये होता है ना बेंजीन का फार्मूला। तो अब इस बेंजीन के फार्मूले को हम सिंपल रेशियो में कैसे लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि इसमें से 6 कॉमन ले लें। अगर हम इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो ये देखिए क्या बना अंदर। अगर आप इसमें से 6 कॉमन ले लोगे तो फार्मूला बनेगा CH। इसी की बात की गई है एम्पिरिकल फार्मूला में। ठीक है, क्या बनेगा? CH। और CH का बेटा रेशियो कितना आएगा? कितना आएगा? 1:1। कार्बन अपॉन हाइड्रोजन रेशियो वहां से निकालेंगे कितना आएगा? 1:1 यानी 1:1। ऐसे हम अगर ग्लूकोज का फार्मूला ले लें, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अगर मैं ग्लूकोज का ये फार्मूला ले लेता हूं तो इसमें से बेटा कॉमन क्या मिल जाएगा? कॉमन क्या मिल जाएगा? कॉमन 6 ले लीजिए। अगर आप 6 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा C, यहां बचेगा H2 और यहां पर बचेगा O, CH2O। तो ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। कौन सा? ये वाला ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला ये आपको मिल गया CH2O। ध्यान रखना एम्पिरिकल फार्मूला में जो ये डिजिट्स होती है, डिजिट्स कभी भी नहीं लिखते। किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला में कभी भी डिजिट नहीं लिखते। जो आपका सिंपल रेशियो बना है बेटा एटम्स का सिंपल रेशियो बना है, सिर्फ आप उसी की बात करते हैं, उसी को लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला मतलब कितना आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट का एक रेशियो आना चाहिए, कुछ कॉमन ऐसा आना चाहिए, कोई ऐसी डिजिट जो सबसे मल्टीप्लाई करने पे अगेन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के ही बारे में बात की गई। हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉलिक्यूलर मास की बात की थी, आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जैसे वहां पे मास था, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको यहाँ पर ये देखें इस तरह से, ये इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, उसमें आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे। n से मल्टीप्लाई, n क्या है? जैसे अभी मैंने प्रीवियस ये बताया बेटा, ये यहाँ जो ये नंबर आप देख रहे हो ना, ये नंबर जो ये 6 है, यहाँ ये जो 6 है, यही तो है n। यही क्या है? n है। क्या है? n है। आगे देखेंगे तो इसमें बात क्या की गई है? यहाँ पे बात की गई है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज वन व्हिच एक्सप्रेस्ड एज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है ये बताता है कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स मिले हैं वो। फॉर एग्जांपल C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, है ना? बेंजीन का होता है C6H6। अभी बताया स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा बेंजीन का? ये इस तरह से, ये होती है ना बेंजीन, इस तरह से, और ये इसमें बॉन्ड होते हैं। तो ये बेटा C6H6 बेंजीन का फार्मूला बन जाता है। इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इंडिकेटिंग दैट 6 कार्बन एटम्स। ध्यान देना जरा, कार्बन एटम कैसे इंडिकेट करते हैं? जितने यहाँ पर आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। तो ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6, है ना? ये कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। जैसे हम काउंटिंग करें तो ये C1 C2 C3 C4 C5 और ये C6, 6 कार्बन हो गए, है ना? तो जब इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं बेंजीन का तो क्या बन जाता है? C6H6। अगर n की बेटा बात करेंगे तो n इसका क्या आ जाएगा?
इसमें जो कॉमन आया था 6 into और एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का अभी अभी पढ़ के आए हैं, कितना होता है CH, क्या होता है CH। तो CH की इससे तो मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा C6H6। तो ये छोटा सा डिफरेंस और रिलेशन कह सकते हो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा है, ठीक है, और लास्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर से प्रेजेंट करेंगे। तो क्या बताया गया है देखेंगे जरा। इट रिप्रेजेंट द वे इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर लिंक्ड विद वन अनदर। एक दूसरे से एटम्स कैसे लिंक हैं, एटम एक दूसरे से कैसे लिंक हैं, ये बताया जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला में। हमारे पास वाटर, अमोनिया और मीथेन 3 स्ट्रक्चर दिए गए। कौन कौन से? यहाँ पे वाटर है, हाइड्रोजन, यहाँ पर अमोनिया है, ये हाइड्रोजन आपको दिख नहीं रहा होगा भाई, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको। तो ये हाइड्रोजन है, मीथेन, ठीक है, ये का है मीथेन का है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दे रहा हूँ इस तरह से। तो ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चर है, वाटर, अमोनिया और मीथेन। तो अब वाटर का ये जो होता है फॉर्मूला, ये क्या होता है, इस तरह से उल्टा वी शेप होता है, उल्टा वी शेप। ये देखो वी कैसे होता है, ऐसे होता है, इस तरह से होता है ना वी। अब देखो उल्टा कर दो तो ये देखो ये वी बन रहा, ये वी शेप है, ठीक है। तो वी शेप होता है H2O का आपका फॉर्मूला। इसका क्या रहता है बेटा, H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन पे ये एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन साइड वाइज लगे होंगे, और इन पे ये जो 2 पॉइंट्स आप देख रहे हो इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं अमोनिया पर। अमोनिया बेटा टेट्राहेड्रली होता है, इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अब जो ये यहाँ पे अमोनिया होता है, अमोनिया का नाइट्रोजन इसके पास में ये देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बाकी 3 हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक आता है लास्ट मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मीथेन का स्ट्रक्चर का बीच में कार्बन और इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। फॉर्मूला होता है CH4 और इसका होता है NH3 अमोनिया, और ये क्या है, वाटर है। तो इस तरह से वाटर, अमोनिया और मीथेन के क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जहां पर आप लिंक करते हो एटम से एटम कैसे लिंक्ड है, वहां पर आप लगाते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? आई होप आपको बेटा क्लियर हो गया होगा, ये सभी फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।